Hello children, welcome to Sainik Shiksha Niketan School for online class। प्यारे बच्चों, पहली क्लास में जो मैंने आपको बताया था, इस लेसन के जो पॉइंट्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, द लास्ट लेसन जो अल्फोंसे डाउडेट के द्वारा लिखा गया था, उसके कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपके पॉइंट्स, कुछ कैरेक्टर्स याद हो गए होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। आओ जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करें, आगे इस स्टोरी को शुरू करें। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अल्फोंसे डाउडेट 1897। अल्फोंसे डाउडेट का जन्म 1840 को हुआ और उसकी मृत्यु 1897 को हुई। वॉज आ फ्रेंच नॉवलिस्ट। अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे। हाँ, नॉवलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो नॉवल लिखते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा लेखक थे। शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है कि लघु कथा। लघु कथा मीन्स कि जो छोटी कहानियाँ होती हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूशियन वॉर। तो बच्चों, प्रस्तुत जो हमारा लेसन है, द लास्ट लेसन, ये फ्रांको प्रूशियन युद्ध के दिनों में सेट हुआ, इसकी भूमिका हुई। और जो फ्रांको प्रूशियन नामक जो युद्ध था 1870 में 1871 में हुआ, इन विच जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जिसमें फ्रांस को प्रूशियों के द्वारा, यानी कि जो पर्शिया था उसके द्वारा हरा दिया गया। लेड बाय बिस्मार्क, हाँ, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तब जो पर्शिया था, यानी कि पर्शा था, पर्शिया कह सकते हैं हम, पर्शा कह सकते हैं, वर्तमान के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्सों से बना हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के दो जिले अल्सेस एंड लोरेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्सेस एंड लोरेन ये फ्रांस के जिलों के नाम हैं। ये दोनों जिले जो प्रूशियन लोग थे उनके हाथों में चले गए, क्योंकि वो युद्ध जीते। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। इस कहानी को पढ़ें ये पता लगाने के लिए व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इसका प्रभाव कि स्कूल की ज़िंदगी पर क्या पड़ा। तो आगे देखिएगा बच्चों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। बच्चों, यहाँ पे जो आई वर्ड आया है वो फ्रेंच नामक जो स्टूडेंट था, जो इस कहानी का नरेटर भी है, उसके लिए ये यूज हो रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो गाइस, यहाँ पे स्टार्टेड का मतलब रवाना हुआ या शुरू किया। तो देखेंगे क्या मीनिंग निकल कर आता है। मैंने उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए शुरू हुआ या रवाना हुआ, यानी कि मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से गया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मैं कि एक डांट पड़ने के भय से अत्यधिक डरा हुआ था। हाँ, ड्रेड का मतलब होता है भय, डर। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट। ठीक है, मैं डरा हुआ था कि मुझे डांट पड़ने वाली है। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। खास तौर से क्योंकि एम हैमल नाम का जो टीचर था उसने कहा था कि वह हमसे क्वेश्चन करेंगे, हमसे पर्सन करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। अब गाइस, यहाँ पे पार्टिसिपल्स क्या है? पार्टिसिपल्स एक ग्रामेटिकल पोर्शन है जो नॉन फाइनाइट का एक टाइप होता है। तो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि पार्टिसिपल्स के ऊपर एक शब्द भी नहीं जानता था। तो यहाँ पे जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट है वो कह रहा है
फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने के बारे में सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर के वो बाकी का जो दिन है, हैं जो जो दिन है मैं उसको गुजारूं, ऐसे मैंने सोचा, ऐसा मेरे दिमाग में आया। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट, हैं जो सूर्य था वो बहुत चमक रहा था, यानी कि जो धूप थी बहुत ज़्यादा थी। द बर्ड्स वो चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे, यहाँ पे गाइस वर्ड्स को देखिएगा, वुड्स हैं, वुड्स होता है जंगल, जंगल के किनारे जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है आरा की मशीन, आरा की मशीन के पीछे, हाँ, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सैनिक थे, जो पर्शिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक तरह से प्रेडिंग, यानी कि परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को समझिएगा कि ये जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वहाँ पे परेडिंग कर रहे थे, इस बात के लिए ये बात आई है कि ये है, यानी कि ये चीज़, ये है अत्यधिक, मच मोर का मतलब बहुत ज़्यादा, टेम्पटिंग होता है आकर्षक, ये अत्यधिक आकर्षक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के जो नियम थे उनकी बजाय ये मुझे बहुत आकर्षक लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, लेकिन मेरे पास विरोध करने की ताकत थी। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है, रिसिस्ट, रिसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, यानी कि जो मेरे सामने एक आकर्षक चीज़ आ रही थी तो मैं इसका विरोध कर सकता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चल पड़ा। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के नज़दीक से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। हाँ, तो क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, जो हमारी बुरी खबर थी, बुरी बुरी खबरें थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि जैसे हारे युद्ध की जो खबरें थी वो। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती, हाँ, ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में भर्ती होना। हाँ, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो सेना में जो बड़े अधिकारी थे, उनके आदेश आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके हुए अपने आप में, अपने मन ही मन में सोचा, हाँ, कि विदाउट स्टॉपिंग, और व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। हाँ, मैटर, मैटर का मतलब होता है मामला। देन आगे ध्यान दीजिएगा, देन फिर एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं इतनी जल्दी चला जितने मैं जल्दी चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ध्यान दीजिएगा गाइस, एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। ब्लैक स्मिथ होता है आयरन स्मिथ, आयरन, आयरन मास्टर कह सकते हो। आयरन स्मिथ कौन होता है, कि एक लोहार होता है, एक लोहार होता है। कि द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, लोहार का नाम क्या है, वॉक्टर, कि हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था। हाँ, यानी कि लोहार वॉक्टर वहाँ पर था विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर। हाँ, यानी कि जो एक तरह से शागिर्द होता है, एक तरह से चेला होता है, अपने चेले के साथ, अपने शागिर्द के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, उस नोटिस बोर्ड को पढ़ते हुए, यानी कि नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, हाँ, फ्रेंच यहाँ पे कह रहे हैं, मेरे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ, इतनी तेजी से मत चलो। बब, बब यहाँ पे है बॉय, बब, बब क्या होता है, बॉय, यानी कि लड़का, कि लड़के इतने तेजी से मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल, कि तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन पैलेंटी ऑफ टाइम, किस है के समय पर, कहने का मतलब यह है कि काफ़ी समय है आपको स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं वहाँ पे जो एम हेमल का एक छोटा सा बगीचा था, हाँफते हुए, हाँ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेते हुए मैं वहाँ पे पहुँचा। तो बच्चों, यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ है, यहाँ तक आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। कुछ मीनिंग्स हैं, मैं उनको भी लिख देता हूँ। और बच्चों,
अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप इस बात को बार बार समझ सकते हो, पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। तो बच्चों, यहाँ तक ही क्लास है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।